पिछली क्लास लिए थे ट्रस्ट का, ठीक है, जिसमें हमने ट्रस्ट से बताया था और ट्रस्ट का एक न्यूमेरिकल भी कराया था, उसके एग्जाम्पल्स भी कराए थे, उसके टाइप्स भी बताया था। बट एक बार फिर से हम लोग ट्रस्ट के बारे में चलते हैं, तो देख लेते हैं ट्रस्ट क्या होता है और कैसे वर्क करता है, ठीक है। और ट्रस्ट में एक पार्ट आता है फ्रेम। ट्रस्ट और फ्रेम में डिफरेंस क्या होता है ये भी हम लोग जान लेंगे, ठीक है। तो ट्रस्ट स्ट्रक्चरल, ठीक है, और स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ सेवरल बार्स, ठीक है। एक स्ट्रक्चर मैड किया जाता है, एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है कुछ बार्स को लेकर के या कुछ मेंबर्स को लेकर के, ठीक है, जिन्हें रिवेटेड आर वेल्डेड टुगेदर, ठीक है, जिन्हें एक बार को दूसरे बार से या एक मेंबर को दूसरे मेंबर से वेल्डेड या रिवेटेड के द्वारा ज्वाइंट किया जाता है, इज नोन एज अ ट्रस्ट, ठीक है। तो इसकी अगर डिफिनेशन देखा जाए तो डिफिनेशन कुछ ऐसा विशेष होता नहीं है। स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ सेवरल बार्स और मेंबर्स, ठीक है, रिवेटेड 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 और वेल्डेड वेल्डेड टुगेदर is known as known as known as trust, ठीक है। बात समझ आई? क्या कह रहा है कि स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, कह रहा है स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ सेवरल बार्स आर मेंबर रिवेटेड आर वेल्डेड टुगेदर इज नोन एज अ ट्रस्ट। इसे ही हम लोग ट्रस्ट कहते हैं। मतलब कुछ मेंबर्स होते हैं या कुछ बार होते हैं, जैसे कहने का मतलब ये देख लिया जाए, ठीक है। तो अगर इनमें देखा जाए तो ये एक मेंबर ये हो गया, एक मेंबर ये हो गया, एक मेंबर ये हो गया, ठीक है। इन दोनों मेंबर को यहाँ पे ज्वाइन कर लिया गया, इन दोनों मेंबर को यहाँ पे ज्वाइन कर लिया, इन दोनों को यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। ये जो मेंबर ज्वाइंट हो गए हैं, इन्हीं को, इनसे जो स्ट्रक्चर बना, ये हमारा क्या कहलाता है? ट्रस्ट कहलाता है, ठीक है। इसी में एक छोटा सा पॉइंट आता है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। फ्रेम क्या आता है? फ्रेम, ठीक है। फ्रेम क्या होता है ये देख लेते हैं। देखिए, चलिए ठीक है, इसके बारे में हम अभी थोड़ा सा आगे करेंगे, ठीक है। कह रहा है कि इफ द मेंबर, ठीक है, इफ द मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर, इफ द मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर हिंज आर पिन ज्वाइंटेड, ठीक है। अगर मेंबर, जैसे अभी हमारा ट्रस्ट क्या था, ट्रस्ट हमारा ये था, ट्रस्ट में हम हर एक पॉइंट पे इसे क्या कर रहे थे? वेल्ड या ज्वाइंट कर रहे थे, ठीक है। वेल्ड आर ज्वाइंट, वेल्ड आर रिवेट कर रहे थे, ठीक है। अब इन्हीं ज्वाइंट्स को हम क्या कर दें? हिंज कर दें या पिन ज्वाइंट कर दें, ये हमारा क्या कहलाएगा? फ्रेम कहलाएगा। क्लियर? तो क्या कह रहा है कि इफ द मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर hinge are pin jointed, then the structure is known as, then the structure are known as frame। क्या कह रहा है कि if the member of structure is hinge or pin jointed, ठीक है, is known as a frame, या this structure is known as pin jointed, then the structure is known as frame। अब यहां पे हमें दोनों का डिफिनेशन पता चल गया, ठीक है। अब दोनों में एक चीज देखिए, ट्रस्ट है तो क्या हो रहा है? ट्रस्ट में या तो रिवेट या वेल्ड के द्वारा जो मेंबर्स को ज्वाइंट किया जा रहा है, ठीक है।
ट्रस जो है इसे या तो रिवेट के द्वारा या वेल्ड के द्वारा ज्वाइंट किया जा रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ट्रस कहलाएगा। अब उन्हीं मेंबर्स को हम क्या कर दें, या तो हिंज कर दें, हिंज ज्वाइन कर ले या पिन ज्वाइन कर ले। ठीक है, मेंबर्स को हम या तो हिंज ज्वाइन कर ले या पिन ज्वाइन कर ले, उसे हम लोग क्या कहेंगे, फ्रेम कहेंगे। यही दोनों में सबसे बड़ी डिफरेंस है, बाकी दोनों चीजें सेम होती है, कुछ भी डिफरेंस नहीं होता है। क्लियर। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आगे में हमसे कह रहा है कि ठीक है, हमने अभी ट्रस और फ्रेम के बारे में बताया और उनके डिफरेंस के बारे में बताया। अब जो है हम उनके चलते हैं टाइप्स ऑफ ट्रस और फ्रेम। टाइप्स ऑफ ट्रस और फ्रेम। ठीक है, ये हम चल रहे हैं, ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, जो हमारा फ्रेम होता है या जो ट्रस होता है, ये हमारा दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है, एक होता है परफेक्ट फ्रेम एंड सेकंड होता है इम्परफेक्ट फ्रेम। ठीक है, अब यहाँ पे जो फर्स्ट है परफेक्ट फ्रेम को हम लोग देख लेते हैं। परफेक्ट फ्रेम क्या कह रहा है कि द फ्रेम विच इज अ कंपोज सच मेंबर विच आर, ठीक है, विच आर जस्ट सफिशिएंट टू कीप फ्रेम इन इक्विलिब्रियम। क्या कह रहा है कि which is a frame which is a composed such member which are just sufficient to keep the frame in a equilibrium when the frame is a support the frame is a supporting external loading। ठीक है, क्या कह रहा है, पहले देख लेते हैं परफेक्ट फ्रेम के बारे में। तो इम्परफेक्ट को हम इरेज कर देते हैं। तो क्या कह रहा है कि विच इज कंपोज such members which are to just sufficient just sufficient to keep the frame in equilibrium when the ठीक है, when the frame is supporting external load is known as perfect truss। ठीक है, क्या कह रहा है कि विच इज अ कंपोज सच मेंबर विच आर just sufficient to keep the frame in equilibrium condition। ठीक है, when the frame is a supporting external load is known as perfect truss। क्या कह रहा है कि जो भी हमारा ट्रस या फ्रेम है वो हमारा जस्ट सफिशिएंट टू कीप, ठीक है, सफिशिएंट मात्रा में हो और कीप द फ्रेम इन इक्विलिब्रियम, और फ्रेम को क्या रखे, साम्यावस्था में रखे। when जब
द फ्रेम इज अ सपोर्टिंग एक्सटर्नल लोड, जब फ्रेम पर एक्सटर्नल लोड लगा हो, बाहरी भार लगा हो, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, परफेक्ट ट्रस कहते हैं। एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे कोई ये हमारा है, मान लेते हैं ए बी और सी है, ठीक है। यहां पर अगर देखा जाए तो ये हमारा पूरी तरीके से सफिशियंट मात्रा में है। अब सफिशियंट मात्रा में है तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हमें एक फॉर्मूला है, क्या, n इक्वल टू 2j-3। यहां पर n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ मेंबर्स, n क्या होता है, नंबर ऑफ मेंबर्स, और j क्या होता है, नंबर ऑफ ज्वाइंट्स। क्या होता है, जे क्या होता है, नंबर ऑफ ज्वाइंट्स। अगर इन ये इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब इक्वल हो जाते हैं, या ये इस चीज को फॉलो करने लगते हैं, कोई भी ट्रस या फ्रेम जब फॉलो करने लगता है तो हमारा क्या कहलाता है, परफेक्ट ट्रस कहलाता है। यानी अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे देखें तो एक मेंबर ये है, एक मेंबर ये है, एक ये है, यानी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, यानी 3 मेंबर है, यानी n की वैल्यू कितना हो गया, 3, ठीक है। अब इसके बाद इसमें ज्वाइंट कितने हैं, 1 2 एंड 3 ज्वाइंट्स हैं, तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू 3 - 3, अगर तो इसको हम करें तो क्या हो जाएगा, 6 - 3, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 3 इक्वल टू 3, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी इस कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। इस कंडीशन को जब फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब हमारा क्या है, इसमें जो भी हमारा मेंबर या ज्वाइंट्स है वो हमारे क्या है, सफिशियंट है, ठीक है, सफिशियंट है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट ट्रस हो जाएगा, ठीक है। अगर सपोज दैट इसमें हम 2 मेंबर और ऐड कर दें, ये हमने ऐड कर दिया, ठीक है, ये हमने ऐड कर दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 5, ठीक है, 5 हो गया। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन इसको करें तो हमें क्या मिल जाएगा, देखते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ ज्वाइंट कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, नंबर ऑफ ज्वाइंट्स 4, 2 इंटू 4 - 3 इक्वल टू 2 4 जा 8 -3 इक्वल टू क्या आ गया, 5। अब इसमें देख लें 5 मेंबर है कि नहीं है, 1 2 3 4 5 मेंबर है। अगर हम इसमें 2 मेंबर और जोड़ दें, ये जोड़ दें, तो अब इसमें देखा जाए तो ये हमारा मेंबर 6 हो गया, ये मेंबर हमारा 7 हो गया, तो अब इसमें नंबर ऑफ ज्वाइंट्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 ज्वाइंट्स हो गए। यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे अगर हम 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 टू जा 10 हो गए, -3 हो जाएगा, तो 10 - 3 इक्वल टू क्या बचा, 7। इसमें नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं, 7। तो यानी कुल मिलाकर के ये हमारा एक सफिशियंट मात्रा में नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, ठीक है, इसलिए हमारा ये क्या कहलाएगा, परफेक्ट ट्रस कहलाएगा। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं इम्परफेक्ट ट्रस पे। परफेक्ट ट्रस क्या है कि अ फ्रेम इन विच, ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर एंड नंबर ऑफ ज्वाइंट, क्या कर रहा है, अ फ्रेम इन विच नंबर ऑफ मेंबर आर नंबर ऑफ ज्वाइंट आर नॉट गिवन बाई, ठीक है, क्या रहा है, आर नॉट गिवन बाई 2j-3, क्या कह रहा है कि इसके बराबर वो नहीं दिया है, क्या, नंबर ऑफ मेंबर और नंबर ऑफ ज्वाइंट ये नहीं दिए हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम इसे क्या कहते हैं, क्या कह रहा है पहला कि इन विच, ठीक है, अ फ्रेम इन विच, ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर एंड नंबर ऑफ ज्वाइंट्स आर नॉट गिवन बाई 2j-3 इज नोन एज इम्परफेक्ट ट्रस। कहने का मतलब ये होता है, दिस मीन्स द नंबर ऑफ मेंबर एंड द नंबर ऑफ मेंबर इन imperfect frame will be either more than or less than, ठीक है, more than or less than 2j-3। क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ मेंबर, ठीक है, द नंबर ऑफ मेंबर इन imperfect ट्रस इन imperfect ट्रस will be, ठीक है, either more than और लेस देन 2j-3, या तो इससे कम हो सकते हैं या तो इससे ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। पहली कंडीशन है, अगर क्या हो गया, 2n
इज लेस देन n इज ग्रेटर देन 2j-3। ठीक है, पहली कंडीशन क्या कह दिया कि अगर नंबर ऑफ मेंबर ज्यादा हो किससे, 2j-3 से, तो हम इसे क्या कह सकते हैं कि हम इसे क्या कह सकते हैं, रिडंडेंट फ्रेम। क्या कह सकते हैं, रिडंडेंट फ्रेम। इसे हम लोग क्या कहते हैं, रिडंडेंट। ठीक है, रिडंडेंट फ्रेम। दूसरी कंडीशन है, क्या कह रहा है कि n इज लेस देन 2j-3। तो इसे अब ये क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ मेंबर 2j-3 से कम हो। ठीक है, 2j-3 से कम हो, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, डिफिशिएंट फ्रेम। क्या कहेंगे, डिफिशिएंट फ्रेम। अब इसी को एक बार फिर से देख लेते हैं। इफ द नंबर ऑफ मेंबर इन अ फ्रेम इज मोर देन, ठीक है, क्या कह रहा है, इफ द नंबर ऑफ मेंबर इन अ फ्रेम मोर देन 2j-3 इज नोन एज रिडंडेंट फ्रेम। ठीक है, फिर सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है, इफ द नंबर ऑफ मेंबर इन फ्रेम लेस देन 2j-3 इज नोन एज डिफिशिएंट फ्रेम। बात समझ में आई, क्लियर। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है, एजम्पशंस दिया हुआ है। क्या है, एजम्पशंस। एजम्पशंस ऑफ फ्रेम आर ट्रस्ट भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट पॉइंट, इसमें फर्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है कि द फ्रेम इज अ परफेक्ट फ्रेम। जो भी हमारा फ्रेम है उसको हम हमेशा ये मान के चलते हैं कि वो हमारा परफेक्ट फ्रेम है। क्लियर, ठीक है, ये चीज एजम्पशंस मीन्स क्या होता है, मान्यता, मान कर चलते हैं हम लोग कि ऐसा होना ही चाहिए। ठीक है, ये हम हमेशा सपोज करके चलते हैं कि ऐसा होना ही चाहिए। तो यहाँ पे पहला जो एजम्पशन है वो यही कह रहा है कि द फ्रेम इज अ परफेक्ट फ्रेम। हम ये मान कर चलेंगे कि जो भी हम फ्रेम ले रहे हैं वो हमारा फ्रेम क्या हो, परफेक्ट फ्रेम हो। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है कि द फ्रेम कैरी अ लोड एट अ ज्वाइंट। कह रहा है कि द फ्रेम कैरी अ लोड एट अ ज्वाइंट। ठीक है, कि जो भी हमारा फ्रेम है वो उस पर जितना भी लोड लग रहा है वो कहां कैरी हो रहा है, एट अ ज्वाइंट, ज्वाइंट पर ही कैरी हो रहा है और कहीं नहीं। क्लियर, नेक्स्ट कह रहा है कि ऑल द मेंबर आर पिन ज्वाइंट। हम ये मान के चलते हैं कि जितने भी मेंबर है किसी भी फ्रेम के वो क्या है, जैसे ये कोई है फ्रेम, तो इसमें हम ये मान के चलते हैं कि जितने भी ज्वाइंट्स हैं वो क्या है, पिन ज्वाइंट्स हैं। क्लियर, ठीक है, तो पहला हमारा एजम्पशन था कि द फ्रेम इज अ परफेक्ट फ्रेम। दूसरा क्या है कि द फ्रेम कैरी लोड एट अ ज्वाइंट। ठीक है, और थर्ड है कि ऑल द मेंबर, ठीक है, ऑल द मेंबर आर पिन ज्वाइंट। ये चीज क्लियर हुई। ठीक है, जितने भी ये एजम्पशन थी ये हो गया। फिर इसके बाद आता है एनालिसिस ऑफ फ्रेम। ठीक है, एनालिसिस ऑफ फ्रेम हम लोग किस बिहाफ पे करते हैं। पहला होता है कि डिटर्मिनेशन ऑफ द रिएक्शन एट द सपोर्ट। भाई फ्रेम है तो फ्रेम कहीं ना कहीं तो रखा जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं इसका कोई ना कोई सपोर्ट होगा। तो डिटर्मिनेशन, इसको हम जब भी ज्ञात करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो भी सपोर्ट होता है उस पर सबसे पहले हम लोग रिएक्शन फाइंड करते हैं। फिर सेकंड क्या है कि डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सियल फोर्स इन द मेंबर इन फ्रेम, मेंबर इन द फ्रेम। ठीक है, क्या कह रहा है कि डिटर्मिनेशन ऑफ द एक्सियल फोर्स, डिटर्मिनेशन ऑफ द एक्सियल फोर्स, इसमें इन सारे मेंबर में जो एक्सियल फोर्स होते हैं वो हम लोग क्या फाइंड कर, यही हम लोग फाइंड करते हैं। पहला तो एक रिएक्शन फाइंड करते हैं और दूसरा इन मेंबर्स में एक्सियल फोर्स फाइंड करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, हाँ, एनालिसिस ऑफ फ्रेम हो गया। ठीक है, अब इसके बाद
एक चीज और आता है कि मेथड्स, किस किस मेथड से हम दो चीजें मतलब ये चीजें फाइंड कर सकते हैं, पहला रिएक्शन और दूसरा एक्सियल फोर्स। ये चीज फाइंड करने के लिए पहला मेथड है हमारा मेथड ऑफ ज्वाइंट, मेथड ऑफ ज्वाइंट, ज्वाइंट्स। और सेकंड सेकंड मेथड है सेक्शन मेथड। कौन सा? सेक्शन मेथड, सेक्शन मेथड। और तीसरा है ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ये हमारा तीसरा है ग्राफिकल मेथड। ठीक है, इन तीन मेथड से हम किसी भी ट्रस्ट को सॉल्व करते हैं, उसमें रिएक्शन फाइंड करने के लिए और उनके मेंबर में जो भी एक्सियल फोर्स आता है ये चीज फाइंड करने के लिए यही तीन मेथड इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं मेथड ऑफ ज्वाइंट्स पे। इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं हम लोग करेंगे ताकि आगे हम लोगों को और भी अच्छे से समझ में आ सके ट्रस्ट।